बीच में तो नाम लेते ही है, आसमानों में तो नाम लेते ही है। दुनिया में जो घूमते हैं इंसान, खलकल इंसान, वो इंसानों के दिल में अल्लाह ने अपने फरिश्तों के जरिए से नाम उनका डाल रखा है और उनका दर्जा बुलंद कर रखा है। जब गौसे आजम का दर्जा इतना बुलंद कर रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी बेइज्जती पसंद नहीं करता। कहता है कि तुमने अगर मेरे वलीउल्लाह से दुश्मनी रखी तो उसका दुश्मन मैं हो जाऊंगा, उसका दुश्मन मैं हो जाऊंगा। तो आने वाले समय के अंदर कुछ दिन गुजर चुके भी, उसमें से कुछ हमारे उलमा भाइयों ने फरमाया कि हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती कर रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह, जबकि ऐसा नहीं था। बेइज्जती कर रहे थे, उनकी ताजीम नहीं कर रहे थे, उनको गलत सलत बोल रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है मोहम्मद मुस्तफा की। वो अपने घर की जिम्मेदारी लेता है, अपने कुरान की जिम्मेदारी लेता है, जबकि कुरान और घर सब वसीला मुस्तफा में है। उसका घर भी नबी के वसीले में है, कुरान भी नबी के वसीले में है। वो तो अलम नस्ल का सदरक और रहमान अलमन कुरान खलकल इंसान, मेरे नबी पे सब कुछ आ चुका है, तो उनकी बेइज्जती होने दे सकता था? कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती कर रहे थे। नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहे थे। अल्लाह ने चाहा किसी का दर्जा बुलंद करने के लिए तो अल्लाह ने अहमद रजा खां को चुना और नबी की सुन्नतों को ओपन करवा के लोगों तक पहुंचवाया। ये तो अल्लाह की मर्जी होती है, उसे तौफीक मिलती है। अल्लाह जिसे चाहे उससे काम लेता है और अल्लाह जिसे चाहे उससे काम ना ले। जिस मदरसे के अंदर अहमद रजा खां पढ़ते थे, सिर्फ वाहिद एकले ही तो नहीं थे, लाखों थे। लाखों को हुक्म ना दिया दिन फैलाने का, अल्लाह ने उसके रसूल ने चाहा, अल्लाह उसके रसूल ने चाहा, अली शेर खुदा के ने चाहा, और गौसे आजम अलैहिस्सलाम के सदके तुफैल में अल्लाह ने अहमद रजा को ताकत दी बोलने की और दीन इस्लाम यहां फैलाया। कोई नबी की बेइज्जती नहीं कर सकता। कुछ आलिमों की गलती है जो हमारे सुन्नी होने के बाद भी अल्फाज बोलते हैं। गारत कर देता है अल्लाह जो बंदा मेरे नबी की तरह खाली मुंह बिगाड़ के बयान भी कर दे। हदीसों के अंदर आया है, एक बंदा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करता था, मुंह बिगाड़ कर बात करता था, कहता था कि नबी का मुसलमानों का इमाम मोहम्मद मुस्तफा ऐसा ऐसा मुंह बाका करके बताता, अल्लाह ने उसका मुंह बाका कर दिया। यहाँ पे अबू जहल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के लिए बद्दुआ करी, अल्लाह ने उसकी कयामत तक हाथ को खलास कर दिया, तब्बत यदा में आ गया। जब नेक बंदों का दोस्त अल्लाह बनता है, नेक बंदों के दुश्मन का दुश्मन अल्लाह बनता है, तो दो जहां के मालिक का दुश्मन की हालत अल्लाह क्या करता होगा, और उसके दोस्तों की हालत गौस आजम बना देता है। नबी का जो दोस्त होता है उसको अबू बकर सिद्दीक बना देता है, जो नबी का दोस्त होता है ना उसको उमर फारूक बना देता है, जो नबी का दोस्त होता है उसको अहमद रजा खां बना देता है। ये हमारे में गलत फहमी है कि नबी की शान, नबी की तारीफ हिंदुस्तान में 200-150 साल के पहले नहीं थी, उन्होंने फैलाई। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने जिससे चाहा उससे काम लिया है। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले। कुरान पाक का खुलासा है पूरा, इहदिनस, मैं जिसे हिदायत दूं, मैं जिसे तौफीक दूं वही दीन पहुंचा सकता है। क्या ना सुनना तुमने कि सैयदना गौसे आजम अलैहिस्सलाम के पास सब इल्म अमल था, लेकिन आपने दीन नहीं फैलाया जब तक सरकार दो अलैहि वसल्लम ने आपको नहीं हुक्म दिया, जब तक अली ने हुक्म ना दिया। अली और नबी का हुक्म आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की कसम, जिस कब्जे में गुलाम की जान में हकीकत संभलता हूं, पूरा खुलासा मुख्तसर बता रहा हूं, क्या गौसे आजम ने भी इल्म उसी वक्त बांटा जब तक हुक्म मुस्तफा आया। अताए अली शेर खुदा आई और अल्लाह का हुक्म है, अब्दुल कादिर जिलानी तुझसे मैं काम लेना चाहता हूं। तो जब तक अल्लाह उसका रसूल काम लेना चाहे तो किसी से भी निकाल लेता है, अगर वो काम लेना चाहे नहीं ना तो बन जा मुफ्ती आलिम कारी, तेरा काम नहीं तो कर देखेगा। तो दीन का काम फैलाना अल्लाह अफ़ज़ल के हाथ में है, वो चाहे उससे काम ले ले। लाखों मुहद्दिस बनाए गौसे आजम अलैहिस्सलाम ने, लाखों करोड़ों मुहद्दिस बनाए हिंदुस्तान के अंदर, लाखों मुहद्दिस। दाता हज़वीरी रहमतुल्लाह अलैह कितनी बड़ी हस्ती हिंदुस्तान के अंदर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कितनी बड़ी हस्ती अंदर, निजामुद्दीन औलिया, कहां गए ये लोग?
क्या इन्होंने दिन नहीं फैलाया? अल्लाह ने जिससे काम लेना चाहा उससे लिया। तो आज अगर अल्लाह ने काम लिया है, चाहे ताजु सरिया हो, चाहे हाशमी मियाँ हो, चाहे आमदानी साहब हो, चाहे मदनी मियाँ हो, चाहे अजमल साहब हो, चाहे अहमद रजा खां हो, उनको एहसान मानना चाहिए उस जल्ले जलाल का कि अल्लाह ने मुझसे काम लिया है। उसका एहसान मानना चाहिए रब का। चाहे कि उसका एहसान मानने के बदले हम अंदर ही एक दूसरे को फतवे देके लड़के मर रहे हैं, एक दूसरे को फतवे दे रहे हैं। और कुछ इल्म बांटने के अंदर कमी है, वो एक दूसरे की कमी को दूरी करने की जगह पे उसके ऊपर फतवे देके उसकी मजाक बनाई जाती है। अहले सुन्नी जमात के अंदर लाने की बात तो दूर है, अभी सब निकाला जा रहा है, सिर्फ निकाला जा रहा है। और सिलसिला बा सिलसिला सैयदना गौसे आजम अलैहिस्सलाम का, अरे सिलसिला सिर्फ गौसे आजम का ही है, किसी और का सिलसिला बताता तो खरी कहां है। तो चिश्तिया घराने को उठा कर ला, वो भी गौसे आजम से लागू हो जाएगा। तो अशरफिया लेकर आ तो भी लागू हो जाएगा। तो नक्शबंदिया लाएगा तो भी गौसे आजम से लागू हो जाएगा। तो चिश्तिया ला तो भी हो जाएगा। अरे तू कोई भी सिलसिला दुनिया के अंदर से उठा ले, पूरी कायनात के अंदर से, सिलसिला खलास तो गौसे आजम पे होता है। हर सिलसिला मिलेगा गौसे आजम से, हसन बसरी से, और ये सब सिलसिले मिलकर जाएंगे मौलाए कायनात अली शेर खुदा की बारगाह के अंदर, बारगाह मोहम्मद मुस्तफा तक पहुंचेंगे। और मोहम्मद मुस्तफा तक पहुंच के रब्बे कायनात तक पहुंचेंगे। रब्बे कायनात ने हुक्म दिया। तो हर सिलसिला हमारा मजबूत है, कोई कमी नहीं है, बताने वाले की कमी है। बताने वाले चाहे नक्शबंदिया हो, सरवदिया हो, कोई भी वारिसिया क्यों ना हो, जो भी सिलसिला है वो वाहिद अल्लाह के करीब करने के लिए बनता है। सिलसिले का नाम ही होता है अल्लाह के करीब करना, सिर्फ अपने सिलसिले का नाम नहीं बढ़ाना। उस सिलसिले में जाकर रब के करीब होना, वही मुरीद है। वो सिलसिला बोले मैं चिश्तिया में हूं, मैं कादरिया में हूं, नक्शबंदिया में हूं, मैं सरवदिया में हूं, मैं रफाइया में हूं, मैं वारिसिया में हूं। अरे तू किधर भी जा भाई, ये बता कि तू मुरीद है। हाँ मैं मुरीद हूं। तो मुरीद का मतलब ये होता है कि अल्लाह और रसूल के सिवा किसी की लालच ही ना रखे, अल्लाह और रसूल के सिवा किसी की बात ही ना करे। वो मुरीद तो वही हकीकत में है जो अल्लाह से इश्क करने की कोशिश करता हो, नबी से मोहब्बत करने की कोशिश करता हो। मुरीद वो नहीं होता जो सिर्फ अपने शेख के पैर दबाए, उसकी गाड़ियों के आगे पीछे घूमे, या उसके संगात सिर्फ टोला बनकर चले। शेख को भी जमीन पे बैठने के तरीके ना हो और उसको आसमान पे उड़ा दिया जाए। और हकीकत में जो शेख होता है वो गौसे आजम अलैहिस्सलाम है। सबका शेख गौसे आजम अलैहिस्सलाम है। और वो शेख का फरमान है कि जाहिरत में सुन्नत मुस्तफा को कायम करना। वसीयत है आपकी आखिरी, आपके पर्दा करने के टाइम पे वसीयत है, ए मेरे बेटो मेरी आखिरी वसीयत कि कभी शरे के कानून को छोड़ना मत, नबी की सुन्नतें छोड़ना मत, और किसी का दिल दुखाना मत, और हमेशा जाहिर सुन्नत को हमेशा कायम रखना। अब ये कौन से पीर साहब आ गए जो कहते हैं भाई ये शरीयत है और ये तरीकत है, ये मारिफत है, ये हकीकत है। हकीकत अलग है, मारिफत अलग है, शरीयत अलग है। अरे तरीयत और तरीकत एक ही है, शरीयत और तरीकत एक ही है, सिर्फ समझाने के तरीके नहीं है। शरीयत का मतलब होता है पूरे कानून को अपनाना, तरीकत का मतलब होता है उसकी जानकारी होना। भाई गुस्ल के अंदर कितने वाजिबात है? भाई 4 वाजिबात है, 3 वाजिबात है। आई समझ में? इसी तरह हर चीज का वाजिबात मालूम हो जाए। बिस्मिल्लाह वाला बरकत अल्लाह कहकर मेरे को खाना है, 1 पांव से बैठना है, 2 पांव से उकरू बैठना है, बस ये शरीयत और तरीकत है। शरीयत है तो तूने जान लिया, तरीकत है जो अपना लिया। और जो हकीकत का फैसला है, तो हकीकत का मतलब ये होता है कि अल्लाह और रसूल की कुर्ब तुझ पे हासिल हो जाए, इतना इल्म वो हासिल कर ले कि किसी और को बताने के अंदर वो बता सकता है कि फख्र से कि मैं मुसलमान हूं, और दूर से लोग पहचान ले के ये मुसलमान है। आज तो पीर साहब की महफिल में बैठते हैं, दाढ़ी बाड़ी होती नहीं है, मूछा भी गायब, दाढ़ी भी गायब, सर के बाल भी कबूतर की तरह कटाए हुए थे, गधे की तरह, टोपी भी सर पे नहीं,
लिबास भी सर पे नहीं, न पीर की महफिल में बैठ के बोलते हमारी निस्बत है इनसे। मैंने कई पीरों को देखा औरत के कपड़े पहनते हुए, मैंने कई पीरों को देखा जो औरतों के साथ गले मिलते हुए, मैंने कई पीरों मुर्शिदों को देखा। नाम है पीरों मुर्शिद, बाकी ये सब पीरों मुर्शिद नहीं है। हकीकत का शेख जो होता है, पीर होता है ना, वो वाहिद कभी मुरीद जल्दी बनाता ही नहीं है। वो मुरीद तो उसी को बनाएगा जो अल्लाह के करीब जाने के लायक होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाता होगा। जब नबी ने खुद फरमा दिया कि जो इंसान जानबूझकर मेरी सुन्नतें तोड़ता होगा उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। ए पीरो मुर्शिद, फिर तूने कैसे रिश्ते बना लिए उन चिकने चिकटों से, उन बेनमाजियों को कैसे तूने घुसेल लिया? जानबूझकर तेरे सामने दाढ़ी मुंडवा कर आ रहे, तू कहता है मेरा मुरीद। या नबी फरमाता इससे मेरा रिश्ता कोई नहीं, और पीर बन के इतना बड़ा बन गया। ओ मालैना इन्नल बला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।